स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में। आज हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, भगवत गीता के श्लोकों की रोजाना साधना। इस साधना में हम हर दिन एक श्लोक श्रद्धा और मनन के साथ ग्रहण करेंगे और उसे आधुनिक जीवन, हमारी इनर अवेकनिंग और इन्फिनिट मैं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। यह केवल ज्ञान की बात नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो हमें हमारे भीतर की चेतना से जोड़ देगा। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखिए, यहां से ही गीता शुरू होती है, एक अंधे राजा के प्रश्न से। और यही ब्लाइंडनेस, यही विजनलेसनेस हर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। धृतराष्ट्र केवल व्यक्ति नहीं है, वे उस अहंकार का प्रतीक हैं जो देख नहीं पाता, फिर भी नियंत्रण चाहता है। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ध्यान दीजिए, उसने मेरे और पांडवों नहीं कहा, बल्कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहा। यह मेरा और तेरा का भाव ही संघर्ष की जड़ है। इन्फिनिट मैं के दृष्टिकोण से देखें, युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना अंतः क्षेत्र है, जहां धर्म और अधर्म, क्लैरिटी और कंफ्यूजन, प्रेम और अहंकार हर क्षण आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र वह हिस्सा है जो अंधा है, जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है पर सत्य को देखने से डरता है। और पांडव वह चेतना का भाग है जो सत्य, धर्म और आत्म जागृति की ओर बढ़ना चाहता है। हर दिन, हर निर्णय, हर संबंध में यह युद्ध चल रहा है। हमारा मन बार बार पूछता है, कौन जीतेगा? पर गीता कहती है, जीत या हार का प्रश्न नहीं, जागरण का प्रश्न है। जब दृष्टि अंधी रहती है तो सारा संसार युद्ध बन जाता है। जब दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो वही जीवन साधना बन जाता है। इन्फिनिट मैं में जब हम टिकते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र और पांडव दोनों हमारे भीतर हैं। अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही चेतना के दो छोर हैं। युद्ध समाप्त नहीं होता जब कोई जीतता है, बल्कि जब मैं पहचान लेता हूं कि मैं न योद्धा हूं न दर्शक, मैं तो वह साक्षी हूं जो दोनों को देख रहा है। आज का अभ्यास, दिन में एक बार रुकिए और अपने भीतर झांकिए। देखिए कि कौन सा भाग बोल रहा है, अंधा धृतराष्ट्र जो बस मेरा मेरा कहता है, या वह साक्षी जो चुपचाप देखता है बिना निर्णय के। यही पहला कदम है भीतर के युद्ध को पहचानने का। आपके भीतर का कुरुक्षेत्र कैसा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर ही चल रहा है? नीचे कमेंट में बताइए और अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। अगर यह यात्रा आपको छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रोज मिले एक नए श्लोक, एक नई दृष्टि के साथ। हम फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए इस सफर में।